आज आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुरेश स्टार में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ संस्कृत का एक टॉपिक समास। तो आइए हम पढ़ते हैं समास। समास क्या है? समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण यानी कि छोटा करना। देखो, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, दो हो सकते हैं या दो से अधिक शब्द होते हैं, वो मिलकर एक नवीन और सार्थक शब्द बनाते हैं, उसको हम समास कहते हैं। तो परिभाषा है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर। अब रसोई के लिए घर, इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। तो ये जो रसोई घर है, ये क्या है? एक समासिक शब्द है, यानी कि समास शब्द है। हमें जैसे इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बार बार हमारे प्रयोग में आएंगे, तो हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे समास विग्रह। तो समास विग्रह जो शब्द है वो बार बार आने वाला है। और इसी प्रकार समासिक शब्द है, पूर्व पद है, उत्तर पद है। जो शब्द है, ऐसे शब्द है, वो हम उसका अपने बार बार इसका समास के अंदर काम में लेने वाले हैं इनको। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहला है समास विग्रह। तो समास विग्रह क्या होता है? समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना। यानी कि समासिक शब्द हैं, उनके बीच जो संबंध है आपस में, उनको स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे समास शब्द है राजपुत्र। अब इसको स्पष्ट करने के लिए समास विग्रह किया गया। तो राजा का पुत्र, राजपुत्र कौन होता है? राजा का पुत्र। तो ये समास विग्रह शब्द, ये समास विग्रह है राजा का पुत्र। इसी प्रकार आता है समासिक शब्द। और समासिक शब्द क्या होते हैं? समास के नियमों से बने, समास के नियमों से बने शब्द समासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? समासिक शब्द को हमें समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। जैसे विभक्ति चिन्ह हमें बताया, देखना चाहिए। जैसे राजा का पुत्र था, तो राजा का शब्द क्या है? का शब्द विभक्ति है, तो इसमें विभक्ति में ये लोप हो जाता है। किसमें? समासिक शब्द में। जैसे राजपुत्र, ये समासिक शब्द है, तो इसमें का क्या हो गया है? लुप्त हो गया है। तो का क्या था? विभक्ति चिन्ह है। तो क्या कहते हैं कि समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाता है, और इसे समस्त पद भी कहते हैं। और समास होने के बाद में विभक्ति के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। जैसे राजपुत्र, तो हम समझ सकते हैं। देखो, राजपुत्र है, तो इसमें का था, का विभक्ति चिन्ह था, वो क्या हो गया? लुप्त हो गया। अब आता है पूर्व पद और उत्तर पद। ये शब्द भी हम बार बार यूज करेंगे। तो पूर्व पद यानी कि जो पहला शब्द, पहला पद होगा, वो पूर्व पद होता है। और जो लास्ट अंतिम पद होता है, उसको हम उत्तर पद भी कहते हैं। तो समास में दो पद यानी कि दो शब्द होते हैं। पहले पद को पूर्व पद, यानी कि पहले जो शब्द है उसको हम पूर्व पद कहेंगे, और दूसरे पद को उत्तर पद भी कहते हैं। दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। उदाहरण से हम समझ लेते हैं। जैसे गंगा जल। अब गंगा जल शब्द है, तो इसमें क्या है? दो शब्द है, गंगा और जल। तो इसमें क्या है? गंगा का जल। तो इसी प्रकार इसमें क्या, पहला शब्द क्या है? गंगा। गंगा क्या है? पूर्व पद, और जल उत्तर पद है। ये था पूर्व पद, उत्तर पद। अब आते हैं समास के भेद। अब समास के भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद कौन कौन से होते हैं? अव्यय, पहला है अव्ययभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा क्या है? बहुव्रीहि समास, और छठा है द्वंद्व समास। ये 6 भेद होते हैं समास के। पहला भाग है समास का अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास किसे कहते हैं? थोड़ा हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो इस समास में प्राय पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है इस समास में? पूर्व पद, जो पूर्व, अभी पहले थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा पूर्व पद, उत्तर पद। तो पूर्व पद यानी कि पहला पद, यानी कि पहला शब्द प्रधान होता है। इस समास में पहला पद कोई अव्यय होता है, यानी पहला शब्द होगा वो अव्यय, यानी कि उपसर्ग या निपात शब्द होता है। तथा दूसरा पद संज्ञा शब्द होता है। दूसरा शब्द क्या होगा? संज्ञा शब्द होगा। फिर दोनों आपस में मिलकर अव्यय बन जाते हैं, यानी कि जो अव्यय और संज्ञा शब्द आपस में मिलेंगे, पहला पद और दूसरा पद आपस में मिल जाएंगे, तो वो अव्यय बन जाते हैं। अव्यय हो जाने पर किसी भी अव्ययभाव समास
अव्ययीभाव शब्द के रूप नहीं चलते हैं। जो अव्ययीभाव समास के अंदर जो अव्ययीभाव शब्द आएंगे तो उनके कोई रूप नहीं चलेंगे। समस्त पद सदैव नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है, यानी कि समासिक पद जो हो जाएगा वो हमेशा क्या आएगा, नपुंसक लिंग एक वचन में ही उसका उपयोग होगा। तो इसी प्रकार क्या है, आगे क्या लिखा है, अव्ययीभाव समास में प्रयुक्त होने वाले शब्द। अव्ययीभाव समास के अंदर जो शब्द आते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला शब्द है अधि। अधि क्या है, जब किसी समस्त पद में प्रथम पद अधि अव्यय होता है, यानी कि जब समस्त पद होगा उसके अंदर जो पहला पद यानी कि पहला शब्द क्या होगा, अधि अव्यय हो, वहां अव्ययीभाव समास होता है। ऐसे पदों का विग्रह करते समय यानी कि इनका समास विग्रह करते समय क्या होगा, दूसरे पद में यानी कि प्रथम पद और उत्तर पद, पूर्व पद यानी कि और उत्तर पद में क्या होगा, वो शब्द जो संज्ञा शब्द होगा उसको हम क्या बना देंगे, सप्तमी विभक्ति में बदल देंगे और उसके आगे इति शब्द लिख देंगे। जैसे उदाहरण से समझते हैं, अधि हरि। अब देखो अधि हरि आ गया, तो इसको हम जब समास से विग्रह करेंगे तो जो हरि शब्द है, हरि संज्ञा शब्द है, उत्तर पद है, तो इसको हमें सप्तमी विभक्ति में बदल देंगे। तो हरि का सप्तमी विभक्ति में रूप हो जाएगा हरो। क्या हो जाएगा, हरो। उसके आगे क्या लगा देंगे, इति, तो क्या बन जाएगा, हरो इति। इसी प्रकार अधि विष्णु। अधि विष्णु है तो विष्णु को हम चेंज करेंगे, सप्तमी विभक्ति में बदलेंगे तो विष्णु। क्या बन जाएगा, विष्णु से क्या बन जाएगा, विष्णु, और उसके आगे हम लगा देंगे इति, तो विष्णु इति। इसी प्रकार अधिरामम। अब रामम शब्द है, इसका सप्तमी विभक्ति में बदलेंगे तो रामम से वो क्या सप्तमी विभक्ति में क्या चेंज हो जाएगा, रामे। क्या बन जाएगा, रामे। आगे लगा देंगे इति। तो इसी प्रकार दूसरा शब्द है समीप। जब किसी समस्त पद में प्रथम पद उप अव्यय हो, यानी कि समीप की जगह क्या आ जाएगा, उप अव्यय होता है, वहां भी अव्ययीभाव समास होता है। विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। पहले हमने पढ़ा अधि, तो उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग था। अब हम पढ़ रहे हैं उप अव्यय पढ़ रहे हैं, तो वहां क्या होगा, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। जहां हमने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया था वहां अब कौन सा प्रयोग करेंगे, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और उसका षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके उसके आगे समीपम शब्द लिख देंगे। जैसे उदाहरण से देखते हैं, उपगंगम शब्द है तो उसका हमें समास विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, गंगाया समीपम। गंगम शब्द था, गंगा से गंगाया, और उसके आगे हमने समीपम शब्द लिख दिया तो क्या बन गया, गंगाया समीपम। उप नदी, तो इसको हम चेंज करेंगे कौन सी विभक्ति में, षष्ठी विभक्ति में करेंगे नदी शब्द को, तो बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, नद्यः। आगे समीपम शब्द लगेंगे तो नद्यः समीपम। इसी प्रकार उपगिरी शब्द है तो क्या आएगा, उसको हम गिरी शब्द को षष्ठी में विभक्ति में बदलेंगे। कौन सी विभक्ति में बदलेंगे, षष्ठी विभक्ति में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, गिरे, और आगे समीपम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, गिरे समीपम बन जाएगा। तीसरा नंबर है अभाव। इस अर्थ में निस निर उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। अभाव के अर्थ में निस और निर उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके अभाव शब्द लिख दिया जाता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं हम, निर्मक्षिकम। अब निर्मक्षिकम है तो उसमें क्या है, जो उत्तर पद है निर प्लस मक्षिकम, मक्षिकम शब्द है उसको हमें षष्ठी विभक्ति में प्रयोग करेंगे। तो मक्षिकम से षष्ठी विभक्ति का जब मक्षिकम में षष्ठी विभक्ति लगाई तो ये क्या बन गया, मक्षिकाणाम, और उसके आगे हमने क्या लगा दिया, अभाव। इसी प्रकार निर्गुणम, निर प्लस गुणम। अब गुणम है, गुणम शब्द है तो उसके अंदर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करने से क्या बन गया, गुणम से गुणानाम, अभाव। इसी प्रकार निष्फलम, क्या है, निष्फलम है,
फलम शब्द है, फलम का हम षष्ठी विभक्ति बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, फलानाम। और आगे हमने क्या लगा दिया, अभाव। तो ये अभाव शब्द से था। अब चौथा है पश्चात। पश्चात क्या है, इस अर्थ में अनु अवसर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अनु का मतलब पश्चात, यानी कि पश्चात की जगह हम अनु अव्यय का प्रयोग किया जाएंगे और प्रयोग किया जाता है। और विग्रह करते समय उत्तर पद यानी कि अंतिम पद के अंदर षष्ठी विभक्ति लगाकर और उसके बाद में हम पश्चात शब्द लिख देंगे। जैसे अणु विष्णु, और विष्णु शब्द को हम षष्ठी विभक्ति बनाएंगे, षष्ठी विभक्ति में चयन करेंगे तो क्या हो जाएगा, विष्णु का विष्णु। उसके बाद में हम क्या लिख देंगे, पश्चात। इसी प्रकार अनुहरि, अब हरि शब्द है उसको षष्ठी विभक्ति में प्रयोग करेंगे तो उसका क्या बन जाएगा, हरे, हरे बन जाएगा। उसके आगे हम क्या लिख देंगे, पश्चात। अब आता है पांचवा। पांचवा क्या है, योग्यता। योग्यता इस अर्थ में भी अनु का प्रयोग किया जाता है और विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाकर बाद में योग्यम शब्द लिख दिया जाता है। जैसे अनुरूपम, अब रूपम है तो इसका हमें षष्ठी विभक्ति बनाएंगे तो रूपस्य, क्या बन जाएगा, रूपम से रूपस्य बन जाएगा और उसके बाद हमें योग्यम लिख देंगे। इसी प्रकार अनुकूलम, अब कुलम शब्द को षष्ठी विभक्ति बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, कुलस्य, और उसके आगे क्या लिख देंगे हम, योग्यम। अब आता है विप्सा, बार बार आना किसी चीज का, तो इसमें इस अर्थ में प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। विप्सा के अर्थ में हम प्रति उपसर्ग का प्रयोग करते हैं और विग्रह करते समय उत्तर पद में यानी कि अंतिम पद के अंदर दो, अंतिम पद को क्या करते हैं, अंतिम पद को 2 बार लिख देते हैं और उसके आगे क्या लिखते हैं, प्रति शब्द लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, प्रति शब्द लिख दिया जाता है। तो इसी प्रकार क्या है, उदाहरण से समझते हैं। प्रतिग्रामम, अब ग्रामम शब्द जो अंतिम उत्तर पद है, अंतिम पद है ग्रामम, अब उसको हम 2 बार लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ग्रामम ग्रामम, और उसके आगे क्या लगना है, प्रति। इसी प्रकार प्रत्याक्षरम, प्रत्याक्षरम तो यानी कि प्रति प्लस अक्षरम, अक्षरम शब्द है इसको हम 2 बार लिखेंगे तो अक्षरम अक्षरम प्रति। इसी प्रकार सातवां आता है अनंतिक्रम्य। क्या आता है, अनंतिक्रम्य, इस अर्थ में यथा अव्यय का प्रयोग किया जाता है। इसके अर्थ में हम यथा अव्यय का प्रयोग करते हैं और विग्रह करते समय उत्तर पद में यानी कि अंतिम पद के अंदर हम क्या है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं और उसके आगे अनंतिक्रम्य लिख देते हैं। उदाहरण से समझते हैं, यथाशक्ति, अब यथाशक्ति है, शक्ति शब्द है, उसको हम क्या बनाएंगे, द्वितीय विभक्ति में चेंज करेंगे तो शक्ति से शक्ति बन गया। क्या बन गया, ये शक्ति बन गया। उसके आगे हमने क्या लगाया, अनंतिक्रम्य। इसी प्रकार यथोचितम, यथोचितम यानी कि यथा प्लस उचितम ये शब्द बनता है। इसका संधि विषय संधि हुआ है आपस में, यथा प्लस उचितम शब्द का क्या हुआ, आपस में संधि हुई तो यथोचितम बना। ये तो 2 अक्षर है, यथा प्लस उचित है, उचितम है तो युचितम को हम 2 बार लिखेंगे। तो सॉरी, यहाँ यथा उचितम है, उचितम को उचितम लिख करके आगे क्या लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति में, ये द्वितीय विभक्ति में ही है, उचितम शब्द क्या है, द्वितीय विभक्ति के अंदर ही है तो उसके आगे हमने अनंतिक्रम्य लगा दिया।